लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोरदार पलटवार किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में झूठ और भ्रम फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चुनाव आयोग पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और भ्रामक हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार बिना तैयारी के जनता के सामने आते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें करते हैं। बार बार झूठे आरोप लगाना और फिर भाग जाना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। आज कांग्रेस खोखली हो चुकी है। कांग्रेस पर जनता का विश्वास नहीं रहा। बीजेपी सरकार लोकतंत्र की रक्षा करती है और कांग्रेस घुसपैठियों की। जो सीट कांग्रेस ने 2018 में कभी नहीं जीती थी, अचानक कांग्रेस के पास चली गई, तो फिर वहां वोट कैसे चोरी हो गए? ऐसा क्या तेरे पास पैरामीटर है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने ही वोट चोरी किया था। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी तरीके से हमलावर रुख अपनाया। राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति फरवरी 2025 में हुई थी। 2023 की बात को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मढ़ रहे हैं राहुल गांधी? 2023 में कर्नाटक की आलंद सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। राहुल गांधी सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सीएम सैनी ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? और इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार और सीआईडी कर रही है। वहीं की सरकार, उन्हीं की सरकार कर रही है। सीआईडी वहां की नहीं की सीआईडी है इस टाइम। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर उनको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा होना चाहिए ना। अपनी सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सीट कांग्रेस ने 2018 तक कभी नहीं जीती थी, अचानक कांग्रेस के पास चली जाती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने वोट चोरी की है। झूठ फैलाने में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन माहिर है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मकसद समाज को तोड़ना है। राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। मलूर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के विधायक केवी नंजेगौड़ा के चुनाव को 16 सितंबर 2025 को रद्द कर दिया और 2023 के विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनः गणना का आदेश दिया है। लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने पुनः मतगणना का फैसला सुनाया। नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित किया गया। अदालत ने भाजपा के एस मंजुनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नंजेगौड़ा से केवल 248 वोटों से हार गए थे। लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने पुनः मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया और नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मतगणना में धांधली की थी। नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस जनहित भूल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसा लोकतंत्र है, ये सब लोग देख रहे हैं।
कांग्रेस ने अभी तक हरियाणा विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस के लोग तो केवल एक भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। चुनाव में की गई धांधलियों की याद कांग्रेस को क्यों नहीं आ रही है? 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला, लोकसभा चुनाव 2024 में नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग का मामला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा रोती रहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग बिक गया है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फर्जी वोटर बाहर हैं और असली वोटर सुरक्षित हैं और लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।